तब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं वो अमीर हैं कि गरीब हैं, जरा हमको ये समझा दीजिए, बोलिए। तो पैसा जा कहाँ रहा है? 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो अनाज ले रहे हैं तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? मैं बताता हूँ वो पैसा कहाँ जा रहा है। देश की 99% संपत्ति 100 में 99%, 100 में 99 1% आदमी के पास है। मतलब समझे, देश अमीर नहीं हो रहा है, इनका दोस्त अमीर हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है, इनके दोस्त की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। मतलब समझ रहे हैं? आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, गृह मंत्री के बेटा को रोजगार मिल रहा है। देखें बैटिंग कर रहा था ऐसे करके, कैसे कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का है। और बेशर्मी देखिए, प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। अब बगल में अमित शाह बैठा रहता है जिसका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है। ये खेल देख रहे हैं? तुम्हारा परिवारवाद जो है वो समाजवाद है और दूसरे का जो है परिवारवाद जो है परिवारवाद है। तुम्हारा भ्रष्टाचार सदाचार है और दूसरे का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। ये आंख के सामने धूल झोंक रहे हैं। आपको मालूम है इस देश की सरकार शिक्षा पे कितना खर्च करती है? 100 में 5 रुपया। कितना? 100 में 5 रुपया। क्या कहती है? पैसा नहीं है। किसके लिए? गरीबों को पढ़ाने के लिए। तो गरीब को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है तो गरीब का बच्चा जब देश का प्रधानमंत्री बना है तो उसको 8,500 करोड़ का विमान पर चढ़ने का क्या जरूरत है? बोलिए, क्या जरूरत है? वो तो फकीर आदमी है, पैदल भी दौड़ लगा देंगे। हवाई जहाज का जरूरत क्या है? वो भी 8,500 करोड़ का। ये खेल हमको समझना पड़ेगा। 15,000 करोड़ लेकर के कोई अगर पूंजीपति भाग जाए तो उसको माफ कर देते हैं और 1.5 लाख रुपया अगर कोई दुकानदार बैंक का लोन ना दे दे तो उसको डिफॉल्टर साबित कर देते हैं। हाय रे बेईमानी, आय हाय, कलेजा निकल आता है ऐसी बेईमानी देख करके। एक किसान जो है 50,000 रुपया नहीं दिया तो उसको उसके ऊपर उसका ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया और सारे किसानों की जमीन लेकर के हड़प करके ये अपने दोस्त को दे देना चाहते हैं। हमको आपको आंख खोल करके इस सच्चाई को समझना पड़ेगा और हम आपके बीच पूरे मुक्त कंठ से बोलते हैं कि किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं आए हैं, किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम आपके बीच आपका नमक खाए हैं, वह नमक अदा करने के लिए आए हैं। इस बात को याद रखिएगा। राहुल गांधी को किसी प्रशंसा की जरूरत नहीं है। पिछले 9 साल में उस इंसान ने इस देश के आम लोगों को यह भरोसा दिलाया है। हमारे गणेश भाई कह रहे थे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है। उनको नहीं बनना है प्रधानमंत्री। उनको प्रधानमंत्री बनना होता तो 2004 में ही प्रधानमंत्री बन गए होते, 2009 में ही प्रधानमंत्री बन गए होते। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, गांधी बनना है। इस बात को याद रखिएगा। और जब कोई गांधी बनने के लिए तैयार है तो हमारे जैसे तमाम नौजवान जो यहाँ खड़ा हैं, अगर कोई गांधी बनने को तैयार है तो क्या हम में से किसी को भगत सिंह नहीं बनना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं बनना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस नहीं बनना चाहिए? यह विचार हमको करना पड़ेगा। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप आंख खोल करके देखेंगे, ये एक एक सच्चाई आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। आप गद्दारी कीजिए अपनी जमीर से। खरीदार तो खड़ा है, मोदी जी का दोस्त, पैसा ले करके सूटकेस में पैसा लेके घूमता है। हम लोग आज यहाँ क्यों हैं? हम लोग आज यहाँ इसलिए हैं
कि जो कुछ भी हमको हासिल है ना, वो हासिल नहीं रहने वाला है। तो जिसकी वजह से जो कुछ भी हमको हासिल है, उस वजह का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। उसका झंडा थामना जरूरी है, उसका हाथ मजबूत करना जरूरी है। और यह बात मैं किसी की प्रशंसा में नहीं कह रहा हूं। यह देश, इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का देश है, इस बात को याद रखिएगा। ये 2-4 लोगों का बपौती नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। किसी भी राज्य के लोगों के खिलाफ नहीं है हम। गुजरात के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि गांधी गुजरात से थे। गुजरात के खिलाफ नहीं है। लेकिन एक बात तो हमको समझनी पड़ेगी ना। एक गुजरात के आदमी ने हमको कहा, हमने कहा यार तुम लोग सब सीट दे देते हो मोदी जी को। बोला क्यों नहीं दे दें, क्यों नहीं दे दें? प्रधानमंत्री जी गुजरात के, गृह मंत्री जी गुजरात के, स्वास्थ्य मंत्री गुजरात के, मोदी जी गुजरात का। क्योंकि पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी होती है ना, वो भी पेड़ का ही होता है। ये जो यहाँ लाठी खड़ा लेकर के ड्यूटी बजा रहे हैं, ये हमारे आपके जैसे ही परिवार के हैं। और इनका दर्द जानते हैं क्या है? किसान का बच्चा फौज का नौकरी करता है। और हमने किसान आंदोलन में देखा, जो किसान का बच्चा फौज का नौकरी करता है, पुलिस का नौकरी करता है, वही बच्चा अपने ही बाप जैसे किसानों पे लाठी चला रहा था। ये इस देश की सच्चाई है। ये सच्चाई जिस दिन हम समझ गए, उस दिन इनका खेल बिगड़ जाएगा। ये सच्चाई जिस दिन भारत के लोगों ने समझ लिया था, तो 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी का अंत कर दिया था। ये सच्चाई जिस दिन हम समझ जाएंगे कि जितना जोर से ये देश का नाम लेते हैं ना, उतनी तेजी से ये देश की संपत्ति अपने दोस्त के नाम करते हैं। जिस दिन ये खेल हम समझ जाएंगे कि मंत्री का बेटा मंत्री बन रहा है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बन रहा है, एक्टर का बेटा एक्टर बन रहा है, और मजदूर का बच्चा पढ़ लिख करके मजदूर भी नहीं बन पा रहा है। एक मजदूर, एक दुकानदार पेट काट करके अपने बच्चे को इंजीनियरिंग का पढ़ाई कराता है। ये सपना देखता है कि हम भले मजदूरी किए हों, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए। क्या व्यवस्था किया इन्होंने शिक्षा की? आज हर साल देश में 5 से 6 लाख इंजीनियर तैयार होते हैं। नौकरी कितने लोगों को मिलती है? सरकार अब आंकड़ा देना ही बंद कर दी। एक साल में 1,35,000, एक महीने में, एक साल में माफ कीजिएगा, 1,35,000 लोगों को रोजगार मिला। मतलब समझे कि जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया है उसको भी नौकरी नहीं मिल रही है। और आप सुनकर के हैरत में पड़ जाएंगे कि इस देश में हर 1 घंटे से भी कम समय में एक नौजवान आज के डेट में आत्महत्या कर रहा है। क्यों? गरीब का बच्चा अपने जीवन के दबाव में अपना जीवन खत्म कर ले, और बेईमान का बच्चा टांग पर चढ़ा करके क्रिकेट देखेगा। तुमको हमसे टकराना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। तुमको हमसे टकराना पड़ेगा। इस देश के आम लोगों का जो तुमने दिल दुखाया है, जो उनकी संपत्ति छीनी है, जो उनके साथ बेईमानी किया है, इसका हिसाब तुमको चुकाना पड़ेगा। इस बात को याद रखना। बस आपको और हमको यह चीज समझने की जरूरत है। जब हम यहाँ आ रहे थे तो पुलिस बार बार पूछ रही थी क्या बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे। बाप को बाप बोलेंगे, बेटा को बेटा बोलेंगे, सच बोलेंगे। इसमें गलत क्या बोलेंगे? सच बताइए। यहाँ कांस्टेबल साहब खड़े हैं सब, आपका वोट एक है ना? अरे सर हिलाइए ना, सीपी आपका नौकरी नहीं खाएगा। आपका वोट एक है ना? कहाँ गए? कांस्टेबल साहब, एक वोट है ना आपका? और एसपी का वोट एक? दोनों का वोट एक है कि नहीं है? तो दोनों का देश बराबर है ना? एसपी जबरदस्ती आपके हुक्म चलाएगा तो आप मानिएगा? इसको कहते हैं आजाद देश में आजादी। जिसको किसी को भी अगर ये भ्रम हो रहा है कि इस देश को, इस आजाद देश को गुलाम बना देगा, तो उसके आंख में आंख डाल करके कहते हैं सर कलम कर देंगे, इस देश की आजादी को नहीं झुकने देंगे। इस बात को याद रखना। इस बात को याद रखना कि देश की हकीकत आज हमको मालूम है। हम जानते हैं कि देश चलाने में आज लोगों को क्या हालत हो रही है। घर नहीं चला पाया, वो देश चलाएगा।
हैं? कभी जिम्मेवारी उठाया होता ना घर का तो इतना बेईमान नहीं बन पाता। पत्नी ही डांट डांट करके ठीक कर दी होती। आज वास्तविक हालत क्या है? हर चीज महंगी होती जा रही है। तेल महंगा, रेल महंगा, खाना महंगा, कपड़ा महंगा, शिक्षा महंगा, दवाई महंगा, हर चीज महंगा होता जा रहा है। महंगाई आसमान छूता जा रहा है। और भाषण क्या देते हैं? विश्व में डंका बज रहा है। अपना डंका अपने पास ले लो। यहाँ महंगाई हमारी लंका लगाए हुए है, तुम्हारा डंका बज रहा है। महंगाई से जान जा रही है। बेरोजगारी आसमान छू रहा है। देश, हमारा देश भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है। हर 5वां युवक जो है वो यूथ है इस देश का, और किसी के पास रोजगार नहीं है। मतलब जो लोग ताकतवर हैं, जिन्होंने बेईमानी करके पैसा धन इकट्ठा कर लिया है, सिर्फ उन्हीं के बच्चों के पास रोजगार रहेगा। और जो मेहनत मजदूरी करने वाले मेहनतकश लोग हैं, उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। किसान जो अनाज पैदा करता है, उसको अनाज का दाम नहीं मिल रहा है। लेकिन वही चीज जब आप खरीदने के लिए जाते हैं, किसान को टमाटर का दाम नहीं मिलता है। किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि टमाटर वो मंडी तक पहुंचा सके। लेकिन जब आप टमाटर खरीदने के लिए जाइएगा तो टमाटर आपको 100 रुपए किलो मिलता है, नींबू 100 रुपए किलो मिलता है, पेट्रोल जो है 100 रुपए लीटर मिल रहा है। तो ये बीज का पैसा कौन खा रहा है? ये बीज का पैसा प्रधानमंत्री का दोस्त खा रहा है। और खुल करके बोलते हैं, जितना ईडी भेजना है भेज देना, हम तुमसे नहीं डरते हैं। हमने कुछ किया ही नहीं है कि तुम हमको डरा लोगे, और जब हम डरेंगे नहीं तो तुम्हारे वॉशिंग मशीन में हमको साफ होने का भी जरूरत नहीं है। सच ये है कि आज देश महंगाई से, बेकारी से, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी से भयंकर तरीके से जूझ रहा था, जूझ रहा है। और एक आदमी आया जो सपना दिखा करके, बड़ा बड़ा सपना, सपना जानते हैं क्या था? पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है? याद है? खाता चेक करते हैं कि नहीं? 15 लाख रुपया आएगा। अरे अपना छोड़िए, हम तो कहते हैं कि भाजपा का कोई मित्र अगर आपका हो, मेरा तो है, तो हम उसको कभी कभी कहते हैं आओ ना, कहता नहीं आएंगे। क्यों नहीं? तुम फिर पूछोगे 15 लाख आया कि नहीं आया। मेरा भाजपा का जो दोस्त है उससे आजकल बड़ी अच्छी जो है ना बातचीत होती है। हम उसको कहते हैं चलो हम तो बीजेपी को वोट नहीं दिए थे, तो हमारे खाते में 15 लाख नहीं आया तो यह समझ में आता है। तुम्हारे में आया कि नहीं आया? बोला हमारे में भी नहीं आया। तो बोले पैसा कहाँ का गया, कहाँ? तो बोला दोस्त के पास गया है, उनके खाते में पहुंच रहा है। 15 लाख रुपया खाते में आएगा। हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2022 तक पक्का मकान दिया जाएगा। जब सबको पक्का मकान देना है, प्रधानमंत्री का वादा था ना भाई कि 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे, तो जब सबको पक्का मकान देना ही है तो ये क्यों कहते हैं कि कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है?